नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखो, आज यमुना छवि पहले चैप्टर का प्रेम माधुरी जो है तो मैंने फर्स्ट आप देख सकते हैं मैंने पढ़ा दिया है। अब दूसरा जो है उन्हीं के हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ दूसरा चैप्टर जो है पहले ही चैप्टर में यमुना छवि की व्याख्या मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलो टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सोहाए। कीधव मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। अब देखो, तरनि तनुजा, तरनी होता है सूर्य, तनुजा माने होता है पुत्री, अर्थात सूर्य की पुत्री, और सूर्य की पुत्री यमुना जी को माना गया है। तो क्या कह रहे हैं कि सूर्य की तट माने किनारा, तमाल माने होता है एक वृक्ष, तरुवर माने वृक्ष, तमाल का एक वृक्ष होता है, बहु माने बहुत, छाए मतलब छाए हुए हैं। तो देखो यहाँ की यमुना के किनारे तमाल के वृक्ष बहुत सारे छाए हुए हैं, और झुके कूल, झुके माने झुके हुए हैं, कूल माने होता है किनारे या फिर सीमा यानी नदी के किनारे, सो यानी से जल परसन, जल माने जल, परसन माने हो गया स्पर्श करने के लिए, हित, हित माने के लिए, मनहु मतलब मानो, सुहाय माने शोभायमान हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि वो जो वृक्ष लगे हुए हैं, तमाल के वृक्ष, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, मनहु यानी मानो वो झुके हुए हैं, सीमा के किनारे से झुके हुए हैं, जल परछन यानी जल स्पर्श करने के लिए वो झुके हुए हैं, और उसकी शोभा को ऐसा देख करके वो बहुत अधिक शोभायमान हो रहे हैं, सुहाय यानी शोभायमान हो रहे हैं। फिर है कि कीधव, कीधव का मतलब या अथवा, कीधव यानी या मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा, मुकुर माने होता है दर्पण, मैं मतलब मैं, लखत यानी देख रहे हैं, उझक यानी उझक करके यानी पंजों के बल जैसे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उझक उझक करके देखते हैं वही। सब माने सब, निज निज यानी अपनी अपनी शोभा माने सुंदरता, या फिर ऐसा लगता है वो जो वृक्ष नदी के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं उनको देख करके, या तो फिर ऐसा लगता है मानो वो दर्पण में यानी जो जल भरा हुआ है यमुना नदी में, वो जो जल का है तो उस दर्पण में अपनी अपनी शोभा जो है उजग उजग करके देख रहे हूँ। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, कै का मतलब भी वही होता है कि या ऐसा लगता है प्रणवत यानी प्रणाम कर रहे हो, जल जानी, जल को जान यानी समझ करके, परम पावन यानी परम पवित्र समझ करके जो है, या तो फिर उन वृक्षों को देख करके ऐसा लगता, माल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि या तो फिर वो जो हैं यमुना नदी के जल को परम पावन समझ करके प्रणाम कर रहे हो कि हमें जो है आगे फल की यानी अच्छे फल की प्राप्ति हो, यानी फल प्राप्ति के लोभ में हो, जो है यमुना नदी के जल को परम पावन समझ करके प्रणाम कर रहे हूँ। फिर मनु आतप वारन तीर को सिमिट सब छाए रहत, के हरि सेवा यानी सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। मनु, और उनको ऐसा देख करके ऐसा लगता है मानो, आतप, आतप मने होता है सूर्य का ताप, वारन यानी को हरने के लिए, तीर यानी सूर्य के ताप रूपी तीर को से बचाने के लिए, यहाँ वारन का मतलब ले लेंगे बचाने के लिए, को यानी के लिए सिमिट सब छाए रहत, यानी सब सिमिट माने होता है सिमट करके, यानी सारे वृक्ष इकट्ठा होकर के, सब सिमिट यानी सब इकट्ठा होकर के छाए हुए हैं। कहने का मतलब ये कि वो जो वृक्ष हैं, या तो फिर मानो उनको देख करके ऐसा लगता है मानो
सूर्य की तीर रूपी किरणों से रक्षा करने के लिए या बचाने के लिए वो सारे वृक्ष सिमट कर छा गए हों। ठीक, के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लाहत। के हरि यानी यह तो फिर ऐसा हो सकता है कि हरि यानी श्री कृष्ण जी जो हैं के सेवा के लिए हित नय रहत निरख नयन मन सुख लाहत। यह तो फिर उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए वो क्या कर रहे हैं, निरख नयन यानी उनकी आंखें जो हैं उनको देख रही हों, कहीं ढूंढ रही हों, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी थे तो वहीं बांसुरी बजाया करते थे। तो यह तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए वो अपने आँखों से नयन मन आँखों से निरख यानी देख रहे हों और मन सुख लाता और मन में सुख प्राप्त कर रहे हैं। छंद नंबर 1 में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, गुण माधुर्य है, छंद जो है छप्पा छंद है। तो भाई ये पद नंबर 2 में आ जाते हैं और इसकी भी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तीन पै जेहि छिन चंद ज्योतिरा का निस आवती जल में मिल कै नभ अवनी लो तान तनावती होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। अब देखो इधर क्या कह रहे हैं कवि कि तीन पै यानी यमुना नदी पर, जेहि मतलब जिस, क्षीण मने समय, ये क्षण, चंद्र ज्योति मने चंद्र का प्रकाश, राका निशि मने होता है पूर्णमासी की रात्रि, निशि मने रात्रि, राका मने पूर्णमासी की रात्रि, आवती मने आती हैं। अब देखो इसका कहने का मतलब है कि पूर्णमासी की रात्रि में यानी पूर्णमासी की रात्रि यमुना नदी पर जिस समय चंद्रमा की ज्योति पड़ती है तो उस समय जल में मिलकर नभ अवनी लो तान तनावती, यानी जिस समय पूर्णमासी की रात जिस समय यमुना नदी पर जिस क्षण जो चांदनी का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जल में मिलकर, यानी वो जो चांदनी है वो चंद्रमा का प्रकाश वो जल में मिल करके नभ अवनी, नभ यानी आकाश, अवनी यानी पृथ्वी, यदि आकाश से पृथ्वी तक, लो यानी तक, तान तनावती, तान माने हो गया तंबू, तनावत यानी तना हुआ हो। यानी देखना कि जब पूर्णमासी की रात्रि में यमुना नदी पर जिस समय चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जल में मिल करके वो आकाश से धरती तक तंबू तना हुआ हो। फिर है होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इकोबा, और उसी समय होत यानी होता है मुकुरमय माने दर्पण के समान, सबय माने सब, तबय माने उसी समय, उज्ज्वल माने उज्ज्वल, एक ओभा माने प्रकाश, यानी उसी समय जो है तो सब पूरा जो है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दर्पण सब बन गया हो, एक दर्पण हो गया हो, एक शीशा बन गया हो। तन मन नयन जुड़ाते देख सुंदर शोभा, और उस शोभा को देखकर, उस सुंदर शोभा को देखकर तन मन और नयन जो हैं शीतलता प्राप्त करते हैं। सो को कभी जो छवि कह सके न तन छन यमुना की तीर मिल अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। देखो कह रहे हैं कि सो को यानी ऐसा कौन सा कवि है जो उस छवि का कह सके, यानी उस छवि का वर्णन कर सके जब चांदनी जो है
उस पर पड़ती है, यमुना नदी पर, उस समय का ऐसा कौन सा कवि है जो उस छवि का वर्णन कर सके। ता क्षण यमुना की, उस क्षण का, यानी जब चांदनी पूर्णमासी की रात में जो चांदनी पड़ती है, चंद्रमा का प्रकाश, उस प्रकाश का इस कौन सा ऐसा कवि है कि उस प्रकाश की छवि का वर्णन जो है कर सके, उस क्षण का, यमुना नदी के तीर, यमुना नीर की, यानी उस यमुना नदी के जल का वर्णन कर सके, ऐसा कौन सा कवि है। यानी ऐसा कोई कवि नहीं है। मिल अमनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। मिल यानी मिल करके, अवनी और अंबर धरती और आकाश, राहत माने रहता है, छवि माने छवि, एक सी ऐसा लगता है कि एक सी नभ और तीर, यानी ऐसा लग रहा है कि उस समय जब वो चांदनी का प्रकाश पड़ता है चांद का, तो उस समय ऐसा लगता है कि दोनों ने, धरती और अंबर मिल करके जो हैं एक से लगने लगते हैं, और नभ और तीर यानी आकाश से लेकर के धरती तक बराबर जो है चंद्रमा की का प्रकाश फैला हुआ है। चलो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पद नंबर। अब चलते हैं पद नंबर 3 पे। तो 3 पद नंबर में क्या, पद नंबर 3 है कि परत चंद्र प्रतिबिंब कबहु जल मध्य चमकायो, अलोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, मन हरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। देखो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, यानी जो चंद्रमा की छाया है, वो कहाँ पर पड़ रही है, जल के मध्य, यानी जल के बीच, चमकायो यानी चमक रहा है। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो जल के बीच चमकता है, और परत चंद्र प्रतिबिंब, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो चंद्रमा जल के मध्य पड़ करके चमक रहा है, कहूँ यानी कहीं पर भी। लोल लहर, लोल माने होता है चंचल, लहर माने लहर, लहि नचत कबहु सोई मन भयो, यानी जो चंचल लहर है वो कभी नाचती है, नचत कबहु सोई मन भयो, कबहु कहने का मतलब जब लहरें उठती हैं तो क्या होता है, वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है, वो लहर के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो। कबहु कभी नाचता है, और यानी ले करके जो है सोई मन, वही मन माने मन को भा रहा है, यानी चंचल लहर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नृत्य कर रही हो। कबहू कभी ऐसा लगता है कि वो नृत्य कर रही है, और वही हमारे मन को भा रहा है। अब मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, मानो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हरि दर्शन यानी प्रभु के दर्शन के लिए, हेतु यानी के लिए, चंद्र जो चंद्रमा है, जल बसत सुहायो यानी प्रभु के दर्शन के लिए ही जल में बसा हुआ है, और वो शोभायमान हो रहा है। अब देखो यहाँ प्रभु का दर्शन, यानी जो विष्णु जी हैं वो तो हमेशा क्षीर सागर यानी जल में ही रहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो कि हरि के दर्शन के लिए चंद्रमा जो है जल में निवास कर रहा है, और निवास करते हुए शोभायमान हो रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै या फिर तरंग कर यानी तरंग के हाथ पर मुकुर लिए, यानी जो तरंग है वो मुकुर लिए हुए, मुकुर माने होता है दर्पण, लिए हुए शोभित छवि छायो, यानी अपनी शोभा को जो है शोभायमान हो रहा है, छवि यानी अपनी छवि को निहारते हुए छाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कै रास रमन कै हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै या फिर ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण हैं वो रास करते हुए, मैं हरि मुकुट, रास करने में वो जो चंद्रमा है तो ऐसा लग रहा है कि हरि का यानी श्री कृष्ण का मुकुट है, और आभा यानी मुकुट जो है प्रकाशमय है, जल दिख रहा था, और वही जल में दिखाई दे रहा है। कै या फिर जल उर हरि मूरस्ति बसत रीता प्रतिबिंब लखाते हैं,
या फिर जल के उर्मने हृदय में हरि यानी श्री कृष्ण की मूर्ति जो है बसी हुई है और उसी का प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के बारे में ये सारे इस चैप्टर में चंद्रमा के बारे में लिखा गया है कि चंद्रमा जो है यहाँ से कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका जो प्रतिबिंब है वो जल के बीच में पड़ रहा है, चमक रहा है, और चंचल लहर जो है तो ऐसे उठती है कि जैसे वो चंद्रमा जो है तो नृत्य कर रहा हो, जो हमारे मन को भा रहा है। मानो ऐसा लगता है कि हरि दर्शन के लिए जो चंद्रमा है तो इसीलिए जल में निवास कर रहा है कई। या तो फिर ऐसा लगता है कि जो वो तरंग है वो मुकुट यानी तरंग अपने हाथ में मुकुट लिए हुए शोभित हो रही है, छवि उनकी जो है शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। या तो फिर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो हैं जल में रास रचा रहे हैं और उसी से उनका जो मुकुट है यानी चंद्रमा जो है वो मुकुट की तरह दिखाई दे रही है, और वो आभा जो है जल दिख रहा था और वो जल के अंदर वही आभा जो है दिखाई दे रही है कै। या तो फिर ऐसा लगता है कि जल के हृदय में हरि की मूर्ति जो बसी हुई है उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। बस दोस्तों